मनोज तिवारी जी भगवा रंग के कपड़े पहना करके हीरोइन के साथ छम्मा छम्मा कर रहे थे, क्या तब भावनाएं आहत नहीं हुई? जब तुम्हारे निरहुआ रवि किशन खटिया सटा रहे थे भगवा रंग के कपड़े हीरोइन को पहना करके, क्या तब नहीं हुए? जागरूक हुए तो उन्हीं का क्यों विरोध क्यों नहीं किया? अब जब कैटवॉक कर रही थी हमारी मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी बिकनी पहन करके, जब भावनाएं आहत नहीं हुई? करती हूँ जिस तरीके से पूरा का पूरा गैंग पिक्चरों को काटने में, इन सबको करने में लगा हुआ, कि युवा बेरोजगार है उसके लिए आवाज उठाता है, बेटी इस तरीके की चीज हो जाती है उनके लिए उठाता है। किसने कहा आपको अपमान करने के लिए? किसने कहा आपको? किसकी ऐसी हिम्मत है कि वो भगवा का अपमान कर दे? कौन कर सकता है? फिल्म में नहीं हुआ, कैसे हुआ? अब मुझे बताओ ना पूरा खुल के, जैसे मैं आपको खुल के सारी बात बताती हूँ। दीपिका ने बिकनी पहन ली, दीपिका ने इस तरह से, अच्छा दीपिका ने बिकनी पहन ली भगवा रंग की, आपको लगता कि बिकनी भगवा रंग का अपमान होगा? यही कह रहे हैं ना आप, जो आंदोलन आप यही कह रहे हैं ना, आप यही कहना चाहते हो ना? उनके जो मुद्दे हैं यही है ना। जब मनोज तिवारी जी भगवा रंग के कपड़े पहना करके हीरोइन के साथ छम्मा छम्मा कर रहे थे, क्या तब भावनाएं आहत नहीं हुई? जब तुम्हारे निरहुआ रवि किशन खटिया सटा रहे थे भगवा रंग के कपड़े हीरोइन को पहना करके, क्या तब नहीं हुए? जागरूक हुए, तो उन्हीं का क्यों विरोध क्यों नहीं किया? अब जब कैटवॉक कर रही थी हमारी मंत्री जो है स्मृति ईरानी जी बिकनी पहन करके, जब भावनाएं आहत नहीं हुई? अंधभक्तों की बुआ वो जो किसानों को आतंकवादी बताती कंगना रनौत लोकअप शो कर रही, एक लड़के को भगवा रंग का सूट पहना करके उसके ऊपर जूता रख रखा है, क्या जब नहीं भावनाएं आहत हो रही थी? ये मतलब एजेंडा ही क्यों? अगर सुनिए, हिंदू पहले से ही जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं। अगर सोएंगे तो वो कामकाज कैसे करेंगे? देश तरक्की कैसे करेगा? जगे हुए हैं तभी तो आज देश में, जब पहले सुई भी नहीं बनती थी, आज हवाई जहाज तक बनने उड़ रहे, सारी चीज है ना। ठीक, दूसरी बात, आपने मुझे बताया कि भावनाएं आहत हुई, तो इनके बारे में क्यों नहीं किसी ने बोला? दूसरी बात, जब आपको पता है इस चीज से भावनाएं आहत होंगी, सरकार में एक सेंसर बोर्ड एक बनाया गया है, सरकार से सेंसर बोर्ड से पिक्चरें पास होती हैं। जब तुम्हें पता है गर्दा कटने वाला है इन मैटरों पे, तो तुमने पहले ही क्यों नहीं कट किया उस सीन को? सेंसर बोर्ड में पास ही क्यों किया? दूसरी बात, जब आप पास कर देते हो सेंसर बोर्ड में, फिर आप टीवी पे बैठकर एजेंडा चलाते हो, क्यों? क्योंकि जो जनता के असल मुद्दे हैं उनसे आपको भटकाया जा सके, जनता को मुद्दों से भटकाया जा सके। अब कोई टीवी देख लीजिए, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है क्या? तुम्हें नहीं लगता बेरोजगारी का मुद्दा? और कैसे? और बता, मैं भी बता ही रही हूँ भाई, मैं भी बता ही रही हूँ ना, बेरोजगारी है, शिक्षा है, 13 किलोमीटर तक बेटियों को तुम घसीट रहे हो, तुम्हें देख तक नहीं पा रहे हो। ठीक, इस तरीके के मुद्दे जनता के मुद्दे, शिक्षा को लेकर के आवाज उठाना, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, ये मुद्दे नहीं है क्या? देश के असल मुद्दे ये हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, साध्वी प्रज्ञा धर्म बचेगा, हिंदू बचेंगे। जिन मोहतरमा की आपने बात की है उन पे कितने मुकदमे हैं, ये आप मुझे बता देना गिन करके। ठीक, और मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है कि आप लोग 4 बैठ करके 6 बैठ करके टीवी पे मुर्गा लड़ाओ कि सनातन धर्म बचाओ, इतना कमजोर नहीं है सनातन धर्म। ठीक है, खूब मजबूत है, इनकी कुर्सी बचाओ। आप ये बोलो इनकी कुर्सी बचाओ, आप ये मत बोलिए सनातन धर्म बचाओ, आप बोलो इनकी कुर्सी बचाओ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि जो बैठ करके मुर्गे लड़ा रहे हैं। पठान मूवी देखोगे? मैं ये आपकी लाल सिंह चड्ढा मूवी आई थी आमिर खान जी की, मैंने वो भी देखी। मैंने जो है पद्मावत देखी। मैंने तो जो वे पूछते हैं ना तुम्हारे हीरो जो है वो आप आम काट के खाते हो या चूस करके खाते हो, हाँ मैंने जो है ये मूवी देखी। नहीं, मैंने कश्मीरी फाइल्स मूवी भी नहीं देखी, मैंने थोड़ी सी देखी, राइट विंग वाले सपोर्ट कर रहे थे इसलिए नहीं देखी थी, मैंने थोड़ी सी देखी जितनी जरूरत की चीजें थी। फिर मैंने उसमें जो निकाला ये निकाला कि यार 1980 में तो अनुपम खेर जी इधर बॉलीवुड में आ गए थे, तो फिर ये कब प्रताड़ित हुए? मैं ये सोच गई, अब हिंदू वहाँ पे पंडितों ने आंदोलन किया था, आपने देखा था? मैं सच की पिक्चरें देखती हूँ, मैं ये देख रही थी। सुन लीजिए, और वो उसे भी तो फ्री में अवार्ड मिल गया था। एक बात कह रहे हैं फिल्म चलने नहीं देंगे। अब आप वो उनका मैटर है, चलने दो ना चलने दो, लेकिन आप मुद्दे से मुझे मत भटकाइए। जब ब्राह्मण अभी कुछ दिन पहले आंदोलन कर रहा था कश्मीर में, क्या अनुपम खेर जी मिलने गए थे? जो अग्निहोत्री है जिसने सारी जिंदगी पिक्चर बनाई, उसकी एक पिक्चर हिट नहीं हुई, उसने एक जहर फैलाया देश में, ठीक, वो सुपर डुपर हिट हो गई, सब काम हो गया। क्या वो बंदा गया वहाँ पे असलियत की कश्मीरी फाइल्स देखने के लिए? गया वो? और जब कश्मीरी फाइल्स की जिसके ऊपर पिक्चर बनी, जब ये मैटर हुआ, किसकी सरकार थी? आप हिंदू नहीं है? मैं तो सनातनी हूँ। सनातनी तो इसी तो प्रज्ञा ठाकुर कह रही है जो सनातनी हिंदू मूवी का विरोध करे। अगर वो इस तरीके की चीजें बोलती हैं, आप उनसे ये पूछना कौन कौन से मुकदमे हैं, किस किस धाराओं में है। चाकू तेज कर लिया आपने? मेरे को जरूरत नहीं है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मेरी जुबान ही काफी है, जुबान ही मेरी। साध्वी प्रज्ञा तो कह रही है चाकू तेज कर ले सारी। सरकार ने अनुमति दे दी क्या घर में चाकू रखने की? सरकार ने गर्दनें काटने के लिए अनुमति दी है क्या?
अगर दिए तो आप बताइए, जब सरकार अनुमति देगी, तुम तेज करोगे चाकू तो मैं भी कर लूंगी। प्रेम से सारी चीजें जीती जाती है, ध्यान रखना। जिहाद फैलाया जा रहा है। मैंने आपको बताया, प्रेम से सारी चीजें जीती जाती है, मोहब्बत से, लड़ाई से नहीं जीती। लब जिहाद काहे को लब कर रहे तुम, और काहे को फिर तुम दूसरे जिहाद कर रहे, काहे को कर रहे? सड़कों पर है भगवाधारी, देखिए कहाँ है? आप तो यहाँ पे एक भी नहीं दिखे। गुजरात में देखिए पूरा हमारे जो असल मुद्दे हैं जनता के, टीवी डिबेट पे जो ये चीज चल रही है वो क्यों चल रही है? हमारे जनता के जो मुद्दों को भटकाने के लिए इस चीज को करे जा रहे हैं, और आप भी इस चीज को ही करे जा रहे हो। मैं आप सभी जितने पत्रकार हैं, मेरे बंधु यहाँ पे खड़े हुए हैं, ईमानदारी से आप बताना, सच बोल करके, कि जो ये अभी 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते हुए गई है, इसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी हत्या मर गई लड़की बेचारी, उसको उसका वीडियो किस किस ने दिखाया, उसके परिवार से कौन कौन ने मदद किया? अच्छी बात है, अच्छी बात है, मदद की है, ठीक। लेकिन आप इतने सारे बंदे खड़े हो यहाँ पे, मेरे भाई पुराने साथी आप मेरे हो, सबसे पहला योगदान मुझे यहाँ तक पहुँचाने में आप लोगों का है, फिर जनता का है, किसानों का, नौजवानों का। आप मुझे ये बताइए कि आपने किस किस ने उस मुद्दे पर वो किया? तो आप चाहती है देश में पुजारी ना हो? मैंने कब कहा ऐसा? राहुल गांधी जी आपके नेता, देखिए क्या कहा उन्होंने, देश में पुजारियों की जरूरत नहीं है। सुनिए, इंसान को देश चलाने के लिए किस चीज की जरूरत है? देखिए, हमारे सनातन धर्म को पुजारियों की जरूरत है, ठीक। आपको अपने धर्म के प्रति आपको जरूरत है, आपको अपने, सुन लीजिए, नहीं, लेकिन देश को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? आप बताइए। संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा, नहीं चलेगा? अब आप ही बोलने लगे ना, एक पत्रकार होकर के 50 इंटरव्यू दिन में आप करते हैं, अब आप ही बता रहे ना। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी ने गलत कहा, लेकिन देश को चलाने के लिए देश किससे चलता है? भीम के संविधान से चलता है देश, ठीक है। लोग कह रहे राहुल गांधी जी को ठंडी लग रही, क्या चक्कर है, क्या खाते हैं ऐसा? देखिए, उनकी जो है, अभी आपने देखा होगा, एक फोटो जो है उनकी वायरल हो रही है, व्हाइट कलर की टी शर्ट में जो है हालत खराब कर रखी है संघियों की और सत्ताधारी लोगों की। देखिए, उनके साथ बहुत सारी ताकत है, हमारे युवाओं की ताकत है, बेटियों की ताकत है। आप जैसे जो पत्रकार है, यूट्यूब वाले जो सच्चाई दिखाते हैं, जैसे आंदोलन की आप लोगों ने दिखाई, उनकी ताकत है, और कार्यकर्ताओं की ताकत है, और परमात्मा की, ईश्वर की ताकत है। दूसरी बात, उनकी जो चाल है बहुत लंबी है, हम लोगों को तो दौड़ना पड़ता है, इतनी लंबी चाल है, तो जब हम तेज चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री पाठक जी ने एक टीम बैठा दी है डॉक्टरों की रिसर्च की कि राहुल गांधी जी को ठंड क्यों नहीं लग रही। अच्छी बात है, कौन सा जीवाणु है उनके अंदर ऐसा? अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देश में मुद्दे नहीं रहे क्या? उत्तर प्रदेश में इतने हॉस्पिटलों में कुत्ते चाट रहे मुंहों को मरीजों के, ये मुद्दे नहीं है? हैं? अरे आप सारा इनका सिस्टम राहुल गांधी की टी शर्ट में बड़ा हुआ है भाई। राहुल गांधी जी हैं, वो राजीव गांधी जी के बेटे हैं, इंदिरा जी के बेटे हैं, और तमाम लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की यात्रा तो चली नहीं, लेकिन टी शर्ट चल गई मीडिया में। देखिए, किसने कहा यात्रा नहीं चली? मीडिया में। देखिए, मीडिया, हाँ, यही तो बात है। अभी जब राहुल गांधी जी विवेकानंद जी की उस प्रतिमा के ले रहे थे, तो हमारी जो बहन जो बोलती है, माफी चाहती हूँ, बहन जो बोलती है हमारी, वो संसद में हमारी बड़ी ताई जी जो है, मेरी तो ताई लगा है, हाँ ताई लगा है मेरी, वो ताई लगा, नहीं मेरी तो ताई लगा, चौकी उम्र की, अच्छा चौकी उम्र की। मुझे लगा दृष्टि दोष उनके आ गया, कह रहे हैं कि विवेकानंद जी की प्रतिमा के वो श्रद्धांजलि दे देते, हालांकि दी, लेकिन ये चीज उन्होंने बहुत चलाई। अब टी शर्ट बहुत ज्यादा चला रहे हैं, और एक चीज और बहुत चला रहे हैं, आपको नहीं दिख रही है शायद, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने देखी है, तभी आप उस पर सवाल नहीं कर रहे, नहीं आप फटाक से सवाल करते गजेंद्र भाई। ये चीज बहुत चल रही है। प्रियंका गांधी जी को राहुल गांधी जी स्टेज पर बैठ करके प्रेम कर रहे हैं, हाँ किस कर रहे हैं, अपनी बहन को प्रेम कर रहे हैं। अब भारत में भाई बहन का पवित्र प्रेम कितना माना जाता है? जिस व्यक्ति की, जिस बेटी के पिता की जो है हत्या हो गई हो, इतनी छोटी वो बेटी थी, और जिसकी दादी को उसने देखा हो इतनी गोलियों में, ठीक, और उनके देश में इतना कुछ हो गया हो, तो उसको भाई का जो प्रेम है वो पिता का प्रेम भी मिल रहा है हमारी प्रियंका गांधी जी को। इनको गंद दिख रहा है, इनको आप बताएंगे घर में करेंगे, बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का प्रेम है। अरे किसी मंच पे करे वो प्रेम, अरे वो उनको अपने पिता की तरह उनको प्रेम कर रहे हैं, बड़े क्या बुना रहे हैं, क्या बुना रहे हैं? आपने देखा बहन को प्रेम करना कहाँ गुनाह है? बहन भाई का प्रेम कितना पवित्र आपको नहीं पता? क्या आप अपनी बहन को प्रेम नहीं करते? क्या आपकी बहन विदा होगी तो आपको भी अच्छे से पता है, गोदी में उठा करके आप अपनी बहन को गाड़ी में बिठाओगे? पर बीजेपी वाले परंपरा है, मेरे यहाँ ये परंपरा है, बहन विदा होकर गोदी में उठा के बिठाते हैं गाड़ी में। मंच का उपयोग कर लिया राहुल गांधी जी ने। अब एक बात बताओ, इतनी मैं भी बताऊं आपको भाई, व्हाट्सएप पे वो फोटो मेरे को भेजी जा रही है, गंदपना भेजा जा रहा है। अरे बहन भाई के रिश्ते को, प्रेम को, अरे जिस बेटी के पिता की इस तरीके की हत्या हो गई हो, तो वो उसका भाई है ना, उसको बहन का प्रेम, भाई का प्रेम भी दे रहे हैं और अपने पिता का प्रेम भी दे रहे हैं। भाई क्यों नहीं? तकलीफ क्या है ये? मतलब मैं हैरान इसलिए नहीं हूँ कि मतलब ये चीजें हो रही, मैं हैरान इसलिए हूँ कि मेरे देश के युवाओं की मानसिकता को क्या हो गया भाई, मानसिकता को क्या हो गया देश की, कि बहन भाई के प्रेम में उनको गंद दिख रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज है, आप इसको सीरियस लीजिए,
आप इसे सीरियस लो भाई, आप इसको कम आंक रहे हो। जो हमारा युवा है वो बहन भाई के रिश्ते को फोटो इस तरीके की वायरल करे तो सोचो हमारे देश के युवा किस नरक में जा रहा है। पर ये देखो ना, ठंड क्यों नहीं लग रही? ठंड मैंने आपको बताया नहीं, लोगों की शक्ति है, ताकत है, लोगों का प्रेम है, आप जैसे लोगों का भी प्रेम है। ये तपस्वी है राहुल गांधी जी, हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तपस्वी, मेहनती है। अगर वो चाहते 2-2 बार सरकार रही और अगर वो चाहते कोई सा भी मंत्रालय लेकर के बैठ जाते, लेकिन हमारे नेता को इन सब चीजों से मोह नहीं है, वो जनता के लिए काम करते रहेंगे। किनके पास मंत्रालय स्पेशल लिया उन्होंने? प्रधानमंत्री बने वो, सोनिया जी बनी प्रधानमंत्री नहीं ना, उन्हें त्याग की मूर्त कहते, क्यों जरूरत नहीं है दुनिया कुर्सी के चक्कर में? बताओ 74 साल के प्रधानमंत्री कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे? अरे कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे प्रधानमंत्री, वो मोह नहीं त्याग रहे। हमारे युवा नेता, जवान नेता, हमारे मेहनत करे जनता के लिए, तुम्हें तकलीफ हो रही? एक वीडियो वायरल हो रही है राहुल गांधी की एक लड़की के साथ, हाँ, तो उसको वायरल कर रहे हैं। कभी जो है आप देख रहे हैं कि हाँ, मैंने देखा, मैंने देखा लोगों की ये काम है। अब देश में ये सब समझ क्यों नहीं रहे हो? जो हमारे युवा है, जो हमारे इस तरीके के लोग हैं, ये इनको एक एजेंडे पे लगा दिया जाता है कि करो वायरल। अरे किसी की दोस्त नहीं आ सकती, किसी की दोस्त नहीं बैठ सकती। मैंने देखा राहुल गांधी जी कुछ खा रहे हैं, उधर देख भी नहीं रहे हैं, और उनके हो सकता है वो दोस्त हो, कोई हो सकता है कोई फैन फॉलोवर्स हो, वो तो इतने करीब से मिलते हैं लोगों से। हाँ, वो तुझे पता होगा भाई एड्रेस का, हमें नहीं पता, ठीक, तुझे पता होगा, तू बीजेपी का डिटेल लेकर। दूसरी बात, वो बराबर में बैठी हुई है, वो खाए जा रहे हैं और वो देख तक नहीं रहे, लेकिन क्या किसी अपनी दोस्त से नहीं मिल सकते? और सुनिए, एक हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी की जो बहन थी, जो विजय लक्ष्मी जी, उनकी बेटी की एक फोटो जो है इस तरीके से इन लोगों ने वायरल की, संघियों ने। अब हमारे राहुल गांधी जी से तो बेटियां जो है भाई समझ के, दोस्त समझ के, मित्र समझ के, अपने पिता समझ के, है ना, हमारे देश का भविष्य समझ करके, हम जैसे यूथ, हम उनको हक कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। और कितनी बेटियां, आपने देखा नहीं, एक बेटी निकल के जाती है, उनको हक करती है। ये सब चीजें 20 साल बाद तो ये भी गंद परोसेंगे। लेकिन पूनम जी, जो अब राहुल जी की यात्रा वो वहाँ नहीं गई है, रायबरेली जहाँ से चुन करके आती है कांग्रेस सदियों से, देखिए, ठीक है। और दूसरा ये मैंने जोड़ पा रहे कांग्रेस, मैंने आपकी बात सुन ली। यात्रा का एक रूट मैप बना हुआ है। अब सोचिए अगर इधर से आएंगे तो यूपी कितना ज्यादा। देखिए पहले हमारी यात्रा जो थी वो ये नहीं थी कि मतलब 26 जनवरी वाला तिरंगा लहराने का। अब जो है कुछ समय बाद जो है ये कि 26 जनवरी पे हम वहाँ तिरंगा लहराएंगे। तो एक जो समय है, यूपी में आई है यात्रा, तो उधर से कितना घूम के आती है आप ही सोचिए। अब वहाँ 26 जनवरी पे भी पहुंचना है ना। राजनीति का रास्ता यूपी से देखिए, वो राजनीति की यात्रा नहीं है, आप क्यों नहीं समझते हो? वो देश जोड़ो, लोकतंत्र जोड़ो, संविधान बचाओ, गरीबों की आवाज उठाओ, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं उनकी आवाज उठाओ, ये पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं ये बचाओ, देश को जोड़ने की यात्रा। बार बार राजनीति करे जा रहे हो। लड़ सकती हूँ, वो जो नारा कहाँ गया, वहाँ नहीं जा रही। लड़ रहे हम तो आज भी। और कैसा लड़ा जा, और कैसा लड़ा जा, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ रहे हैं। बाहर बैठे किसने? परिवार, कौन बैठे हुए हैं? अंजलि का परिवार, अंजलि के परिवार। मैं दिल्ली, सुनिए मेरी बात, आप पूरा डिटेल चेक करके देखिए, सारे ट्विटर्स चेक करके देखिए। और सुनिए प्रियंका जी की, आपको शायद नहीं पता हो, मुझे बताना तो चाहिए नहीं, खैर, लेकिन जब आप सवाल कर रहे हो तो मुझे बताना पड़ेगा। आपको पता सोनिया जी का स्वास्थ्य कितना खराब है? भाई उधर यात्रा कर रहे हैं, ठीक, एक बेटी अपनी माँ के पास भी तो होनी चाहिए ना, आपको नहीं लगता? आप ये पता, आप AIC, सुनिए AIC से आए हुए हैं। अब देखिए मेरी माँ का भी स्वास्थ्य खराब हो गया था, मैं नहीं दिखी थी यहाँ पर, मैं बिल्कुल अपनी, देखिए मैं पूरी जिम्मेदार हूँ अपने घर की, क्यों नहीं अपनी माँ। अरे उनका स्वास्थ्य इतना खराब है भाई, लेकिन हमारे जो टीम के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, बताइए कौन आवाज नहीं उठा रहा? कैसे उठाई जा आवाज, कैसे उठाई जा? किसने कहा? आप करते हो जातवाद, ये आप। मैं ऐसे पत्रकार भी देखती हूँ, ऐसी एक बेटी है, मेरा इंटरव्यू करने आई थी और मुझसे कह रही कि पंडितों ने ये कर दिया, दलितों के साथ पंडितों ने वो कर दिया। मैंने कहा मेरी बहन, मेरा तो जन्म ही अभी हुआ है 20-25 साल पहले, बहन मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या खता कर दी? भाई मेरे पूर्वज क्यों करते? थारे ने करा होगा, बताओ। सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अंबेडकर जी, जब संविधान अंबेडकर जी ने लिखा था, आप ये बताइए आपको कैसे पता चलता लिखा था? कैसे पता चलता? क्यों कैसे पता चलता? आप बताओ ना, कैसे पता? अरे मैंने बताया, अच्छा सुन लीजिए, मैंने आपको ये कहा, नेहरू जी ने बताया। पंडित जी और अंबेडकर जी दोनों इतने अच्छे विचारधाराओं के एक साथ रहने वाले, उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने संविधान लागू किया।
ठीक है कि नहीं है? अब एक बेटी मेरे को कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी बोल दूं, जब आप ज्यादा ही मेरे से इस तरीके के सवाल करते हो, मैं देखती हूँ इंटरव्यू में, कहती कि दलितों के साथ ये कर दिया, पंडितों ने वो कर दिया। भाई मैंने क्या कर दिया, मेरे घर परिवार वालों ने क्या कर दिया? या सभी लोग थोड़ी ऐसा करते हैं। मैंने मान लिया हुई होगी आपको प्रताड़ित, आप किए गए होंगे, लेकिन उसी बेटी का मैंने बैकग्राउंड निकाला, पंडित के घर में शादी कर रखी है, पंडित के घर में उस बेटी ने शादी कर रखी है। बताइए फिर आपको इतनी तकलीफ है तो आप शादी क्यों करते हो? बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल जी रोड के ऊपर चल रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? अगर चीजें जख्म हो जाते हैं तो उनको भरना चाहिए। एक तरफ तो आप मुझसे सवाल कर रहे हो करंट में कि पंडितों ने ये कर दिया वो कर दिया, एक तरफ से आपने पंडित के घर में शादी कर देश में पंडित की जरूरत नहीं है। जिन्होंने वरुण गांधी का समर्थन तो किनका समर्थन कर? सुनिए मेरी बात, ये मेरे सनातन धर्म का मामला है और मैं 1000 बार जाऊंगी। सुनिए मेरी वीडियो नहीं, मैंने नहीं हुई, मैंने उनकी वीडियो सुनिए, उनकी वीडियो नहीं देखी मैंने नहीं। मैं सुनिए, मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरे धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति है और मैं इस हैसियत से वहाँ गई हूँ, मैं इस हैसियत से वहाँ पर गई हूँ। और आने वाला अगर कोई भी पार्टी या कोई भी पत्रकार ये कहता हो कि आप अपने सनातन धर्म, सुनिए मेरी बात, मैं एक राजनेता या नेता की हैसियत से वहाँ नहीं गई हूँ, मैं ब्राह्मण समाज में जन्मी हूँ, सनातन धर्म से हूँ। मैं इस हैसियत से वहाँ से, हाँ है गर्व, क्यों नहीं है, क्यों नहीं होगा? और मैं एक ब्राह्मण की बेटी होकर के, मैंने कब कहा नहीं है? आप नहीं मानते होंगे अपने आप को, तभी तो इस तरीके के सवाल कर रहे हो। आप भी तो दलित कर रहे हो, आप क्यों नहीं कहते हो कि वो आप सनातनी हो? क्यों नहीं कहते हो? आप शास्त्री जी का समर्थन करती हैं। मैं शास्त्री जी की जो विचारधारा है वो उनकी अपनी अलग है, मैं अपने सनातन धर्म का समर्थन करती हूँ, वो मेरे सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। मैं सिर्फ इतना उनसे वो रखती हूँ। और आप होते कौन? किसने बोला अछूत होते हैं? किसने बोला? मैंने तो नहीं कहा उनके इन शब्दों का मैं समर्थन करती हूँ। कब कहा मैंने? कब कहा मैंने? हाँ ये शब्द जो है उनके गलत है, तो गलत है तो गलत है भाई, मैं उनके शब्दों को ही तो गलत कह सकती हूँ। एक तरफ राजनीति हो रही, एक तरफ सुनिए, देखिए हम भी अपने आप को कहते हैं कि हम तो ठाकुर जी के पागल हैं, वो बेवकूफ नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं आ जाओ मेरे पागलों, शाम के पागलों। मैं भी कहती हूँ मैं तो ठाकुर जी के समर्थन में, वो कह रहे पठान नहीं चलने दूंगा। मैं ये कैसे गुरु शिष्य का दो क्या लोगों की अलग विचारधारा है, एक तरफ आता है धर्म, एक तरफ आता है नेता, ठीक, लेकिन दोनों ही रास्ते अलग है। और आप जैसे पत्रकार जो मेरे को इतना सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आप भी कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं। क्यों करें मर्ज भाई? एक तरफ कोई भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति ये कहता हो कि मेरे आरएसएस चलना है, मैं तो बिल्कुल बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल जाऊंगी, मेरे सनातन धर्म के हैं, क्या दिक्कत है भाई? मैं सनातन धर्म की हैसियत से उनके पास में गई हूँ, ठीक, और मैं जाती रहूंगी। हाँ बिल्कुल फॉलो करती हूँ। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? नहीं वो तो आरएसएस आप बताइए भाई। सुनिए, अमित शाह जी को भी मैं फॉलो करती हूँ, प्रधानमंत्री जी को क्यों करती हूँ? इसलिए करती हूँ क्यों दुनिया फॉलो करती है भाई। कैसे नहीं कर रहा? हमारे गृह मंत्री है वो, तुम्हें इतना क्यों नहीं समझ आता? गृह मंत्री है, पता नहीं कौन सा ट्वीट कर दे, कौन सी नोटबंदी कर दे। क्यों नहीं खाती भाई? खाओ है, क्योंकि भैया ये कहती है ब्याह शादी में भी जाना पड़ा है, खानी पड़ा, मजबूरी हो जा। वरुण गांधी आ रहे हैं नहीं, कहाँ लिखा है? ये लोगों की विचारधारा है, अपने जो धर्म गुरु। अरे यार छोड़ो, चलो बोल लो, मैं कुछ बोल लूं? ठीक है बोल लूं या नहीं? कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा, कौन सा संगठन ये कहता है कि आप अपने धर्म को मत मानो? आप तो अपने आप को धर्म से ही, सनातन से बाहर निकालते हो, दलित कहते हो, बस क्यों कहते हो भाई? आप भी तो हमारे मंदिर का पुजारी बनवा दो दलित को, पंडित जी हो आप तो ब्राह्मण हो भाई। मेरे कहने से अगर बन जावे मैं तो बनवा दूंगी। बताओ कहाँ साइन करूँ? बताओ मेरे साइन करने से बन जाएंगे? सनातन धर्म की विचारधारा बचाना भाई ये तुम बेकार की। एक बात बताओ, मैं ब्राह्मण समाज से होकर क्या मैंने दलित की बेटी की आवाज नहीं उठाई? आपने उठाई? आपने किसी ब्राह्मण बेटी की दामिनी का भी जो बलात्कार होकर हत्या हुई आपने उठाई? और मैंने 6 साल की बेटी जो दिल्ली में बलात्कार हुआ था उस बेटी की आवाज उठाई। आप दलित करते, मेरे मन में नहीं होता। राम मंदिर का पुजारी दलित होगा और ट्रस्ट का मालिक ओबीसी होगा। अब एक बात बताओ, सुनो, अगर ये मेरे कहने से हो जाता हो, और दान तो बेटी की चाबी मुसलमानों को दी जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर ये होता हो, जब दलित ही अपने आप को एक अलग बना रहे कि दलित, आप तो भी कह रहे थे मैं दलित, क्या दलित सनातन नहीं? क्यों नहीं है? आप क्यों अपने आप को अलग बताते हो? कर्नाटक में दलित महिला घुस गई थी मंदिर में, देखा नहीं वो वीडियो? जब दलित बेटी का बलात्कार हो गया था, हम वहाँ खड़े थे, आप वो क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी जी इसी बात पे तो कह रहे पुजारियों की जरूरत नहीं है देश में। सब एक जैसे हैं क्या? मनीषा वाल्मीकि बेटी के लिए आवाज हमने उठाई थी, क्या हम उनके जैसे हैं? सब एक जैसे हो जाएंगे? कहाँ दिल्ली आ रहे? अरे दिल्ली तो अब आई हूँ मैं भाई। अगर एक जगह नहीं जा पाता इंसान तो क्या सब चीजों पे पानी फेर देते हो आप लोग? आप कितना गए हो वहाँ? आप लखीमपुर कांड कितना दिखाया? बेटी का बलात्कार हो गया। मनीषा वाल्मीकि को आपने कितना दिखाया? औरैया में कितना दिखाया? अभी 4 लड़कियों ने आत्महत्या करी, नस काट करके आपने कितना दिखाया भाई? मैं ब्राह्मण की बेटी होकर सभी मेरी नजरों में सभी देश की बेटी है।